नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब। तो 9 बज गए, 9-10 बज गए ना, 10 बज गए हैं और जो हमारा किचन का काम था वो तो हो गया। अब हमें करनी है साफ सफाई। अंदर वाले का जो पोर्शन है वो इंदू करेगी और मैं करूंगी पशुओं के नीचे सफाई। जो गैलरी है वहां पर झाड़ू लगानी है, मुझे साफ करूंगी। और पशुओं को आज जो गाय है हमारी उनको मैं नहलाऊंगी। रोज तो इनको नहीं नहलाते, 1-2 दिन छोड़ के नहलाते हैं। और आज धूप काफी तेज है, गर्मी होगी तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि नहला दूंगी। मम्मी कह रही है अभी थोड़ी देर रुक जा, पहले सफाई कर ले फिर नहला दिए। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले और अंदर का ये कर लेंगी रुचि और इंदू दोनों, और मैं करूंगी पशुओं का। तो बस फिर लग जाते हैं। और कपड़े भी मुझे धोने हैं, मशीन मैंने लगा दिया। अब मैं निचोड़ूंगी, कपड़े भी निचोड़ने हैं, सफाई भी करूंगी। तो जैसा जैसा टाइम एडजस्ट होता जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, दोनों का करती जाऊंगी काम। और इसी तरीके से सब मिलजुल कर लेते हैं सारा काम। तो बस लग जाते हैं अपने काम पर। और ईशु की तबीयत है थोड़ी खराब, कल से खराब हो रही है। तो मम्मी उसके लिए फ्रूट लेकर आई है। कुछ उसने खाना भी नहीं खाया, लेट रही है, फीवर हो रहा है उसको, कोल्ड भी है। तो मम्मी कह रही है कि उसको कुछ खाने के लिए दे दो पहले, तो फिर काम कर लेना। तो पहले मैं उसको दे देती हूँ, फिर लगती हूँ काम पर। तो यहाँ मैंने कर दिया है शुरू करना काम। सबसे पहले पशुओं के नीचे सफाई करूँगी। सफाई बाद में करूँगी, पहले जो गोबर पड़ा है वो इकट्ठा कर दूँगी, वरना ये इसको काट काट कर मतलब और गंदी हो जाएंगी। तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया और फिर मैं लगाने लगी हूँ गैलरी में झाड़ू। गैलरी में झाड़ू पहले इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो खेत में गया हुआ है, वो नहीं है। जब ट्रैक्टर होता है तो यहाँ पर झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती। वैसे तो मम्मी सुबह एक बार जब उठती है तो लगा देती है बाहर तक, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा लगा देते हैं अच्छी तरीके से। और जब ट्रैक्टर नहीं होता तो फिर और भी अच्छे से लग जाती है झाड़ू। तो यहाँ गैलरी में झाड़ू लगा दी। फिर मैं धोने लगी हूँ वाश बेसन। वाश बेसन को हार्पिक से इसलिए धो रही हूँ क्योंकि बहुत ही गंदी हो रखी थी। ऐसे तो रोज़ ही धोते हैं साबुन वगैरह से, लेकिन कभी कभी हम हार्पिक से भी धो देते हैं जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हार्पिक लगाने के बाद फिर मैंने इसको धो दिया है पानी से। तो काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से चमक गई थी ये। तो यहाँ वाश बेसन भी मैंने धो दिया। अब मैं नहलाऊंगी गाय को। तो सबसे पहले आ गया है नंबर बछड़ी को नहलाने का। और ये देखिए बहुत ही परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा कूदती है क्योंकि इसको ठंड लगती है पानी से। गाय को हमेशा ही, सबकी गाय ऐसी ही होती है कि गाय पानी से बहुत दूर भागती है, इनको ठंड लगती है। भैंस आसानी से नहा लेती है लेकिन गाय नहीं नहाती। और इन्होंने देखिए मुझे कूदा कूदा कर कहाँ तक पहुँचा दिया, ये दूर दूर तक। काफ़ी देर में बंधी है मेरे से, बहुत ही परेशान करती है। छोटी सी है लेकिन जान बहुत लगाती है। तो ये देखिए कैसे गिर गई। तो बछड़ी को नहला दिया। अब मैं नहलाऊंगी बड़े वाली गाय को। और वो भी देखिए दूर भाग रही है पानी से, दूसरी साइड जा रही है। तो मैं बस जैसे कैसे करके उसको भी ले आई हूँ और बांध कर नहला दूंगी। तो यहाँ इसके पापा भी आ गए हैं। ये बोलने लगे लाओ मैं नहला देता हूँ। ये खेत में गए हुए थे सुबह से और आ गए थे। तो हम दोनों ने इनको अच्छे से नहला दिया। गोबर काफ़ी मतलब सनी हुई थी गोबर से, बिल्कुल अच्छे से। जैसा गोबर करती है ना गाय रात को, दिन में तो उठा देते हैं लेकिन रात को नहीं उठा पाते, तो उसमें ही बैठ जाती है और फिर काफ़ी गंदी हो जाती है ये। तो यहाँ पर हम दोनों ने ब्रश से रगड़ रगड़ कर अच्छे से नहला दी। पहले ब्रश से रगड़िया, फिर किया है इनको शैम्पू करके नहलाई थी गाय को। और अभी गिल्ले में तो पता नहीं चल रहा, जब सूख गई थी मतलब अच्छे से पानी सूख गया था तो बहुत ही वाइट दिख रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ एक गाय को नहला दिया है और अब इसको भी मैं बांध कर आऊँगी। तो ये बांध दिया मैंने। अब लाऊंगी दूसरे वाली गाय को, उसको भी नहला दूंगी। बड़े वाली तो खैर नहीं मारती, छोटे वाली का डर लगता है मारने का। इसका जो अब लाई हूँ मैं जिसको, और इसको भी मतलब डर लगता है। मम्मी पहले ही बैठ गई पीछे डंडा लेके कि कभी ये तेरे मार दे। तो यहाँ इसको भी हम दोनों ही नहला रहे हैं। और ये तो उससे भी ज़्यादा गंदी हो रही, बड़े वाली से भी। यहाँ ये पानी डाल रहे हैं और मैं मार रही हूँ ब्रूस। और गाय को सर्दियों में कम नहलाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब गर्मी में तो
एक दिन छोड़ के तीसरे दिन भी नहला देते हैं या फिर डेली भी नहला देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी गर्मी में। और सर्दी में इनको कम नहलाया जाता है तो इसलिए काफ़ी मतलब गंदी हो जाती है, गोबर जम जाता है इनके ऊपर। तो यहाँ दूसरे वाली गाय को भी नहला दिया। यहाँ गाय का जो नहलाने का काम था वो भी हो गया है मेरा सारा। और अब जो ये फर्श है जहाँ पर नहलाया था तो यहाँ भी मैं धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो गोबर उनके ऊपर से उतरा था वो यहीं पर ही गिर गया है फर्श पर ही। और मैंने यहाँ पर पानी मार दिया पहले और फिर मार दूँगी झाड़ू, जिससे ये यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो जाए और अंदर ना जाए गोबर। तो ये पूरा फर्श मैंने यहाँ से धो दिया है। तो यहाँ धो दिया है मैंने फर्श। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी गाय के नीचे, जहाँ गाय बनती है वहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी। और गाय दूसरी साइड बांध दी और यहाँ पर झाड़ू लगाकर अच्छे से सूख जाएगा, धूप आ जाएगी अब। और ये देखिए कृष्णा बीच बीच में ही आ रहा है, ये सोच रहा कि मैं कर लूँ सारा काम। अब मेरे पास से हट के देखिए इंदू के पास चला गया, अब वहाँ घुस गया पानी में। इंदू निचोड़ रही है कपड़े, मैंने मशीन लगा दी थी, धुल गए थे कपड़े तो वो मोटर चल रही थी, वो बोली चलो मैं निचोड़ देती हूँ। तो यहाँ फिर मैं गोबर भर रही हूँ बाल्टी में, गोबर के बनाने हैं उपले। और मैं अब फिर जाऊँगी उपले बनाने के लिए। और बाल्टी से ही घेर में डलता है तो सिर पे नहीं ले जाया जाता, तो इसलिए बाल्टी से ले जाते हैं। कोई भी डाल आता है, कन्हैया भी, मैं भी, या फिर मम्मी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं घेर में और अब बना रही हूँ उपले। यहाँ हमारे यहाँ तो गोस्से बोलते हैं इनको, बनाते हैं जब कि गोस्से पाथ दो, तो वैसे शहरों में या फिर बहुत से लोग उपले बोलते हैं। तो यहाँ मैं बस बनाने लगी हूँ। और 2 दिन का गोबर पड़ा था यहाँ पर, एक तो ये आज ही डलवाया है मैंने, कल का भी नहीं पता था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं भी नहीं आई थी घेर में, तो ये 2 दिन का हो रखा था। तो बस लग गई हूँ मैं अपने काम पर, अब बना दूँगी सारे गोस्से। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि हम कर नहीं सकते। वैसे मतलब मैंने कभी गोस्से वगैरह कभी नहीं किया। यहीं पे आके पहले एक बार गुड्डू बहुत छोटी थी तब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो तब मैंने सीखे थे करने, मम्मी ने ही बताया था मुझे करने के लिए। तो जब मैंने सीख लिए थे, तो जब सीखा हुआ काम होता है तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। तो यहाँ बस फिर वो 1 दिन का मैंने पात दिया, अब ये दूसरे दिन का है। पहले दिन का मतलब पड़ा था तो मम्मी तो ना कर रही थी कि मत पाथो इसको, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब आई हुई हूँ मैं तो इसको भी, इसके भी उपले बना देती हूँ। और यहाँ मम्मी आई हुई है मेरे साथ घेर में ही, तो बस यहाँ भी फटाफट से मैं बना रही हूँ सारे उपले। एकदम नीचे मंदिर में देखिए। यहाँ उपले सारे बना लिए हैं और अब आ गई हूँ मैं घर। और घर आकर मैंने सबसे पहले नहलाई है सोनपरी को, जो हमारी छोटी गुड़िया है उसको, क्योंकि इसका भी एक बड़ा काम होता है, इसको एक ड्यूटी होती है। पूरी रुचि इसको नहीं नहलाती, वो कहती है कि मुझे डर लगता है, बस या तो मैं नहलाती हूँ इसको या फिर मम्मी। तो यहाँ मैंने इसको नहला धुला कर दिया है तैयार, क्योंकि ये छोटी है अभी, बच्चे को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अब तो थोड़े गर्म दिन होने लगे तो मैं इसको रोज़ ही नहला देती हूँ। और तैयार कर रही हूँ मैं, कपड़े इसको पहना दिया और अब कर दूँगी फटाफट से इसका मेकअप। होगी? दे दूँ बस हाथ में तेरे, हैं? दे दूँ? बस बस। तो मेरा जो पशुओं का काम था वो हो गया है सारा, और बज गए हैं 12, क्योंकि
साफ सफाई भी काफ़ी सारी थी, सारा मैंने पशुओं के नीचे भी साफ कर दिया और साथ साथ ही पशु नहलाकर फिर मैं गोबर भी पाथ आई हूँ, क्योंकि फिर अगर बार बार रुक के काम करती शाम को फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपड़े तो मेरे गिल्ले हो रहे थे, मैंने सोचा शाम को क्या पाथना, बस अभी पाथ आती हूँ। मम्मी तो बोल भी रही थी कि नहीं शाम को पाथ लेना गोबर, बस मैं साथ साथ ही करी आई। और थक इतनी ज़्यादा गई हूँ, बहुत ज़्यादा, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा। बस अब मैं नहा लूँगी फिर दोबारा। वैसे एक बार तो सुबह नहा ली थी, अब दोबारा फिर नहा कर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, और फिर खाना भी बनाना है दोपहर का। चलो देखते हैं कैसे करना है, बस पहले आराम कर लूँ थोड़ी देर नहा के, फिर देखती हूँ। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।